हेलो स्टूडेंट्स। बच्चा आज हम बात करेंगे नाइट्रीन्स के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कार्बीन्स बताया था। ठीक है, आई होप आपने इस वीडियो को देखा होगा जरूर। उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रीन्स। ठीक है बच्चा, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट चल रहे हैं। मैंने आपको कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल और कार्बीन्स करवा दिया है और मैं बात कर रही हूँ आज नाइट्रीन्स के बारे में। तो देखो बच्चा, नाइट्रीन्स क्या होता है। नाइट्रीन्स आपका, इसको बच्चा ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं, कार्बीन का एनालॉगस भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड कार्बीन एनालॉगस। ठीक है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एनालॉगस। एनालॉगस मतलब उसके सिमिलर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके जितने भी सारी प्रॉपर्टीज हैं, टाइप्स हैं, वो सिमिलर होंगी किससे, कार्बीन से। तो इसको किसका एनालॉगस बोलते हैं, कार्बीन का एनालॉगस बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज ये कैसा होता है, बिल्कुल सेम होता है, कार्बीन की तरह ही होता है आपका। ठीक है, अब जो नाइट्रीन है इसका वो इस प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ये किसका, इसका भी जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होगा, जैसे आपका कार्बीन का था। इसका भी ऑक्टेट आपका इनकम्प्लीट होगा। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों को लेने की टेंडेंसी होगी, गेन करने की इलेक्ट्रॉन की इसकी टेंडेंसी होगी। उसके बाद ये बच्चा न्यूट्रल होता है। नाइट्रीन आपका कैसा होता है, दिस इज न्यूट्रल स्पीसीज। ठीक है, ये कैसा होता है आपका, न्यूट्रल स्पीसीज होता है। और न्यूट्रल स्पीसीज होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। कैसा होता है बच्चा आपका, हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है, बिल्कुल सेम कार्बीन की तरह। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है तो ऑब्वियसली बात है कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, शॉर्ट लिव रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। कैसा होता है ये, न्यूट्रल, हाईली रिएक्टिव, अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट ये कहलाता है बच्चा। अब आपके देखो इसमें वही हैविंग मोनोवेलेंट नाइट्रोजन विद टू नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें भी कैसे होते हैं बच्चा, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बच्चा होते हैं। ठीक है बच्चा, यानी कि ये कैसा होगा बच्चा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इसकी टेंडेंसी होगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो इलेक्ट्रॉन लविंग है। इसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं, इसको लुईस एसिड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको आप, लुईस एसिड भी बोल सकते हो बच्चा आप। ठीक है, अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। अब आपको पता है जो नाइट्रोजन है, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये नाइट्रीन में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो होगा उसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कार्बन में थे, कार्बीन की कार्बन में। तो इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने की जरूरत है बच्चा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 की जरूरत है। तो 2 की जरूरत होने की वजह से इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह आपका वर्क करेगा। अब इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करेंगे। ठीक है, दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइट्रीन। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आया। मैंने आपको नाइट्रीन का जनरल बताया, इसको क्या बोलते हैं, ये एनालॉगस होता है कार्बीन का, बिल्कुल सेम होता है आपका इसका स्ट्रक्चर, इसके टाइप, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की इसकी टेंडेंसी होती है, हाईली रिएक्टिव, अनस्टेबल होता है बच्चा, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और चलो अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स के बारे में। इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं बच्चा। लेट्स talk about the types of nitrine। देखो बच्चा, कार्बीन की तरह इसके भी 2 टाइप होते हैं, सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट नाइट्रीन और एक ट्रिपलेट नाइट्रीन। ठीक है, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। अब देखो सिंगलेट नाइट्रीन क्या होता है। सिंगलेट नाइट्रीन देखो बच्चा, सिंगलेट नाइट्रीन में इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बनाती हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट कार्बीन। ये ऑर्बिटल हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक इसके बराबर में हो गया, ये ऑर्बिटल है नाइट्रीन के। इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो किसी भी मोनोवैलेंट एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा बच्चा, ध्यान देना। ठीक है, किसी भी मोनोवैलेंट एटम के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब ऑर्बिटल की बात करते हैं। जो ये वाला ऑर्बिटल है आपका बच्चा, इसको बोलते हैं हम अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। इसको क्या बोलते हैं हम, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। दिस इज योर अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। उसके बाद देखो ये जो 2 है, इनमें दोनों में क्या होंगे, इसमें दोनों में आपके 2 लॉन पेयर होंगे। क्या होंगे बच्चा, 2 लॉन पेयर होंगे। देखो कैसे, एक, ठीक है, लाइक दिस, और ये 2 लॉन पेयर होंगे। ठीक है, अब इसकी जो हाइब्रिडेशन होती है आपकी नाइट्रोजन की, इसमें जो स्ट्रक्चर में जो आपकी हाइब्रिडेशन होगी वो क्या होगी बच्चा, sp2 हाइब्रिडाइज का होगा बच्चा। ये कैसा होगा हमारा, sp2 हाइब्रिडाइज का। ठीक है, यानी कि सिंगलेट नाइट्रीन के पास 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं बच्चा, 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं पेयर में प्रेजेंट होते हैं। पेयर में कैसे, देखो एक ऊपर पेयर और एक ये नीचे वाला ऑर्बिटल में पेयर में प्रेजेंट है ना, ठीक है। इसलिए लाइक यानी कि सिंगलेट कार्बन की तरह ही इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है क्योंकि ये भी पेयर में हो गया आपका और नीचे वाला भी पेयर में हो गया। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा इसका, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से नो डाइपोल मूवमेंट, इसका डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा, पहली कंडीशन। और डाइपोल मूवमेंट ही नहीं हुआ तो इसका कैसा नेचर होगा, डाई मैग्नेटिक इन नेचर। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी क्योंकि मैंने आपको कार्बन के केस में भी ये बात बताई थी। अगर पेयर इलेक्ट्रॉन आपके हैं तो वो कैसा होगा बच्चा, डाई मैग्नेटिक इन नेचर होगा, ठीक है। और नो इसके डाइपोल मूवमेंट भी इसका नहीं होगा, ठीक है। और हाइब्रिडेशन आपकी नाइट्रोजन की क्या है बच्चा, इसमें sp2 है। और ये इतना इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया। अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, उसके बाद इसमें 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट हैं। उसके बाद इसमें जो सिग्मा बॉन्ड, एक ही सिग्मा बॉन्ड है, वो किसी भी मोनोवेलेंट एटम के साथ अटैच रहेगा, बॉन्ड बनाएगा। और आपका इसमें नो डाइपोल मूवमेंट इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आपके पेयर में प्रेजेंट हैं और दैट्स व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर बच्चा, ठीक है बच्चा। अब मैं बात करती हूँ ट्रिपलेट नाइट्रीन के बारे में। ट्रिपलेट नाइट्रीन, चलो बच्चा अब बात करते हैं ट्रिपलेट नाइट्रीन की। देखो बच्चा ट्रिपलेट नाइट्रीन का स्ट्रक्चर मैं बनाती हूँ आपको। ट्रिपलेट नाइट्रीन का स्ट्रक्चर देखो इसमें स्क्रीन पर, ये मैंने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ले लिया, ठीक है। और एक आपका ये ऑर्बिटल है, एक इसके नीचे हो गया, ठीक है। एक आपका एक ऑर्बिटल यहाँ हो गया इसके सामने। देखो बच्चा, अब देखो इसमें क्या होगा बच्चा, इसमें जो हाइब्रिडेशन होगी एन की जो हाइब्रिडेशन है वो क्या होगी इसमें, सॉरी यहाँ पे एन आएगा, ध्यान देना, इसमें यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। वो कार्बन और उसमें बिल्कुल सेम है तो मैंने यहाँ पे उसमें कार्बन लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, एन आएगा। तो इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी एन की वो sp होगी बच्चा, लाइक कार्बन, ठीक है। अब देखो इसमें जो ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हैं, ये दोनों जो आपके ये दोनों कैसे हैं, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, दिस इज योर अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। और उसके बाद ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। उसके बाद इनमें क्या होगा आपका, इसमें अब ये देखो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये किसी भी मोनोवेलेंट एटम के साथ ये आपका बॉन्ड बनाएगा, कोई भी मोनोवेलेंट एटम के साथ ये आपका बॉन्ड बनाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड आपका, ठीक है। इसमें 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होते हैं एंड 1 हाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है। ये आपका हाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। हाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है, ठीक है बच्चा। अब ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है बच्चा, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान देना, एक इसमें और एक इसमें, और दोनों ही कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। इनकी जो स्पिन होती है वो कैसी होती है, पैरेलल होती है। और इसमें आपके कैसे होंगे, इसमें पेयर में ही प्रेजेंट होंगे, ये आपके पेयर में प्रेजेंट है। तो यानी कि ट्रिपलेट का नाइट्रीन जो है आपका, ट्रिपलेट नाइट्रीन है जो आपका हैज 1 बॉन्ड पेयर, इसके पास एक बॉन्ड पेयर होता है, एक तो इसके पास क्या होता है 1 बॉन्ड पेयर और 1 अनपेयर्ड पेयर एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो ऊपर मैंने बनाए हैं, ठीक है। और इसके पास क्या होगा, अब देखो ड्यू टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, ऊपर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इसमें होगा डाइपोल मूवमेंट, इसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है। इट हैज ए नेट डाइपोल मूवमेंट एंड सो दैट इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कैसा होगा बच्चा, ये पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में, इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर का होगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी बच्चा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक कौन होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट किसमें होता है, किसमें नहीं होता है बच्चा। अब देखो तो इसकी हाइब्रिडेशन मैंने बता दी sp है, ठीक है। तो ये था आपका बच्चा पूरा कॉन्सेप्ट ट्रिपलेट नाइट्रीन का, जो कि बहुत ही इजी अच्छी तरीके से मैंने आपको इजीली आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। नाइट्रीन क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंट्रोडक्शन करवाया, इसके बाद टाइप करवाए, दोनों सिंगलेट नाइट्रीन करवाया, ट्रिपलेट नाइट्रीन करवाया, उनका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करा, कौन डायमैग्नेटिक होता है, कौन पैरामैग्नेटिक होता है। ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि इनमें से ट्रिपलेट नाइट्रीन पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा, तो ये अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया विद रीज़न, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और रह गया इसका स्टेबिलिटी, यानी कि दोनों में से कौन स्टेबल होगा। देखो बच्चा, स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम। स्टेबिलिटी की बात करूं तो बिल्कुल कार्बीन की तरह ये भी रहेगा, यानी कि ट्रिपलेट नाइट्रीन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट नाइट्रीन। और रीजन आपको पता है, कार्बीन के केस में मैंने आपको बता दिया है, वहां पे आपको वीडियो देखो कि कैसे ट्रिपलेट नाइट्रीन मोर स्टेबल है देन सिंगलेट नाइट्रीन। ठीक है बच्चा, अब इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। हम फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चा, अब जनरेशन और देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको करवाऊंगी जनरेशन। ये मैंने यहाँ पे जनरेशन करने के लिए यहाँ पे मैंने ये ले लिया अजाइड, इसको बोलते हैं अजाइड, ध्यान देना। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अजाइड। अब ये अजाइड है, जब मैंने इसको क्या करा, मैंने इस अजाइड को हीट दिया, इसको मैंने हीट की प्रेजेंट में या लाइट की प्रेजेंट में, ठीक है, लाइट की प्रेजेंट में इसमें मैंने क्या करा, हीट दिया, तो इसमें से बच्चा क्या निकल जाएगा, N2 रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे क्या निकल जाएगा, N2 रिमूव हो जाएगा। तो हमारा क्या बच्चा, ये हमारा नाइट्रीन बचा। ठीक है, दिस इज योर नाइट्रीन। ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। एक और देख लेती हूँ, एक और एग्जांपल के थ्रू आपको बता देती हूँ। यहाँ में मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, इसको बोलते हैं बच्चा असाइल अजाइड, इसको लिख लो असाइल अजाइड। और ये हो गया आपका यहाँ पे, और मैंने इसको भी आपको हीट दी और इसको लाइट के प्रेजेंट में, यहाँ पे भी आपका N2 रिमूव हो गया और आपका बना हमारा नाइट्रीन। दिस इज योर नाइट्रीन। ठीक है बच्चा, यहाँ पे भी नाइट्रीन जनरेट हो गया। ठीक है, इसको लिख लेना, इसको बोलते हैं हम असाइल अजाइड। दिस इज योर असाइल अजाइड। ठीक है बच्चा, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट जो था नाइट्रीन के बारे में आपको अच्छी तरह से समझाया। इसका क्या फॉर्मेशन होती है, जनरेशन कैसे होती है, उसके बाद में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके टाइप कैसे होते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन के बारे में, इनके स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक नेचर के बारे में पूरा आपको मैंने अच्छी तरह से डिटेल में आपको बता दिया है। आई होप आपको सबको समझ में आ जाएगा।